जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। 3 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 3 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन आए वो ट्रुथ पे बेस्ड होकर आए। मतलब किसी झूठे इंसान को, किसी चालबाज इंसान को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, डील किया है, एंड जिनको डील करने के बाद अब आप लोग आ चुके हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में। मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी मैरिज हो या ना हो, आपकी लाइफ में कोई लव आए या ना आए, लेकिन जो आए वो ऑथेंटिक आए। ओके, यस, आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस इतने ख़राब रहे हैं जिसके बाद से आपने डिसाइड किया है कि अब आप किसी तरह की शिट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चलिए सारे साइन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 5, 3, 3, 6, 10, 5, 2, 5। ये 5 बहुत है। जस्ट ए मिनट। यस, 555 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 9, 5, 3, 6। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी थी। मतलब इन्होंने या तो किसी और से शादी की थी, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं। मतलब आपको प्रायोरिटी नहीं दी। एंड जिसको भी प्रायोरिटी दी है, अगर वो कोई रिलेशनशिप है, कोई मैरिज है, यस डेफिनेटली इन्होंने किसी और से शादी कर ली है। एंड वहाँ पर इनको कोई भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कोई भी लव नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये अकेला खड़ा है, एंड यहाँ पर ब्लैक ड्रेस है। मतलब डिप्रेशन, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, पेन, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में अभी भी ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन को देख ही नहीं रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो इनको चाहिए वो इनको मिलता नहीं है, जो इनको मिला है वो इनको चाहिए नहीं। ओके, वहाँ पे सुख नहीं है इनको। एंड अब ये आपके साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करने की सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनका फ्यूचर क्या है यहाँ पर, जिस कंडीशन में, जहाँ पर हो सकता है कि ये भी किसी अट्रैक्शन की वजह से उस पर्सन के पास गए हों। ब्यूटी हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी थी। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का रिश्ता तय हो चुका था, बाद में आप इनकी ज़िंदगी में आए थे, तो इन्होंने उस पर्सन के साथ जस्टिस करने के लिए उससे मैरिज की थी। तो जो भी कंडीशन हो, कुल मिलाकर इनके हाथ में कुछ नहीं आया। इन्होंने चाहे आइडियलिज्म को फॉलो करके महान काम किया हो, तभी भी ये खाली हाथ हैं, या इन्होंने किसी अट्रैक्शन की वजह से किसी से मैरिज की हो, तभी भी ये खाली हाथ हैं। एंड अब ये सोच रहे हैं कि इस कंडीशन में रहकर इनको मिल क्या रहा है, इनका फ्यूचर क्या है। जब ये अभी से इतने डिप्रेस हैं, नेगेटिव हैं, सैड हैं, तो फ्यूचर क्या होगा। तो अब ये जो है सेल्फ लव करने की एनर्जी में आ रहे हैं। या तो ये सेल्फ लव खुद करने की सोच रहे हैं, या तो ये आपको करता देख करके इम्प्रेस हो रहे हैं। क्योंकि पॉसिबल ये है कि आप लोगों ने, जब इन्होंने आपको छोड़ दिया, जब इन्होंने आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, क्योंकि इनके पास बहुत सारे इशू हो सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास आपके लिए कभी टाइम ही नहीं था, आप इनके लिए एक एक कॉल, एक एक मैसेज का वेट करते थे। तो अब आपने खुद को चूज़ किया है, अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तब इनको और ज़्यादा दुख हो रहा है कि मतलब अब थर्ड पार्टी तो इनसे कनेक्ट है ही,
लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर इनको कुछ मिल नहीं रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया वही इनके साथ हो गया। तो अब इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई। दूसरी चीज़ ये है कि अब फ्यूचर क्या होगा। तो ये आपको देख रहे हैं, आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं। तो अब इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ओके, मतलब ये सोच रहे हैं कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हैं। मतलब जब ये दुखी हों तो आप दुखी हो जाएं, लेकिन जब ये खुश हों तो फिर आपका चाहे कुछ भी हो। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन ग्रो कर रहे हैं। लोग जेलस भी हैं आपसे, क्योंकि कॉम्पिटिटर हर जगह होते हैं, चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें, तो हर जगह कंपटीशन है। कुछ लोग आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, मतलब जिसकी जैसी इंटेंशन वो इंसान वैसा कर सकता है आपके लिए। लेकिन आप लोग पहले भले ही दूसरों की बातों में आ जाते थे, अब आप लोग हो चुके हैं फ्री सोल। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, दोनों जगह आपकी फ्रीनेस दिखाई पड़ रही है कि कौन क्या कहता है आपको इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप डिवाइन पे फेथ रखते हैं, आप खुद पे फेथ रखते हैं, एंड अपनी लाइफ के डिसीजन आप लोग फ्री होकर के लेते हैं, जिस वजह से आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे की सुन के काम करते हैं तो दिक्कत है, बट वैसे नहीं है। अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। यस, ये जो एनर्जी होती है, इसमें आने के बाद ही ये एनर्जी में लोग आते हैं। मतलब वही चीज़ है कि जब आप लोग मैच्योर हो जाते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तो आपसे कहा जाता है बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन, एंड जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि बच्चों की तरह खुश होना सीखिए। तो आपने सीख लिया है बहुत सारे दर्द झेल करके, क्योंकि अब आपके अंदर आपको किसी पे विश्वास है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने आपके साथ गड़बड़ किया बहुत है। आपकी पीठ पे अटैक करने वाले लोग बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने डिसाइड किया है कि अब आप जो कुछ करेंगे अपने मन से करेंगे। एटलीस्ट आपको ये गिल्ट तो नहीं होगा कि आपने किसी की वजह से अपनी लाइफ में पेन को इनवाइट किया है। ओके, तो अब आप लोग फ्री होकर के डिसीजन लेते हैं, अपनी गलती, अपने रिग्रेट, किसी और की ना गलती है ना किसी का ब्लेम है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, जो कुछ मैंने आपको ऊपर बताया था लगभग वही एनर्जी नीचे भी आई है, बट मैं इसको क्लेरिफाई कर देती हूँ। 10, 14, 8, 7 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है कि आपको ना प्रायोरिटी दी, अपनी लाइफ के इशू पे हमेशा फोकस किया, आपके लिए ना टाइम था ना अटेंशन थी। तो इन्होंने सोचा था कि मतलब आप देखिए, आप लोग खुद ही जिम्मेदार होते हैं हर चीज़ के लिए, ये देखिए। हालांकि आपने सीख लिया है, इसलिए वेल डन, आपने सीखा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गलती सबसे होती है, लेकिन जो लोग सीख लें वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप कितने वल्नरेबल लग रहे हैं, देखिए। मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले अच्छी नहीं थी, या आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट थे, या कुछ और भी हो सकता है, बट आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे। एंड इस तरह से जो भी वल्नरेबल होगा उसको देख करके दूसरा इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा। तो इन्होंने आपको लिया है, ओके। बट अब इनके अंदर रिबर्थ आ चुका है, अब ये चेंज हो चुके हैं। चेंज भी क्यों हुए हैं, क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है, एंड आपको सेल्फ लव करता देख करके, ये देखिए 9 नंबर का कार्ड है, ये 10 नंबर का कार्ड है। ये भी पॉसिबल है कि इनको फील हो रहा है जैसे आपका रिबर्थ हो गया है, आप बिल्कुल जस्ट पर्सनालिटी शिफ्ट कर गई है आपकी, पहले जैसे थे उससे जस्ट अपोजिट हो चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि ये मतलब कैसे हो सकता है, एंड आपको इस एनर्जी में देख करके इनको अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि कभी किसी बेचारे इंसान से किसी को अट्रैक्शन नहीं होता है। हर इंसान पावरफुल लोगों से ही कनेक्ट होना चाहता है। अब ये सैड है, अब इनको लग रहा है कि मतलब पहले तो इजी था आपको अप्रोच करना, अब तो बहुत टफ हो चुका है। अब तो आपको खुद की वैल्यू पता चल गई है, अब तो आप पावर में आ गए हैं। तो ये जो है पहले बहुत ज़्यादा इगोइस्ट थे। कोई पर्सन भी हो सकता है जो इस रिलेशनशिप से जेलस था, कोई भी हो सकता है, ओके। तो वो भी इनको इन्फ्लुएंस करता था, तो इनका जो ईगो था वो और बूस्ट हो जाता था कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों जाऊँ। ओके, देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड वेल्दी भी हो सकते हैं, पावरफुल भी, मतलब इनके पास कोई कमी नहीं है, इनके पास मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो इनसे अट्रैक्ट होते रहते हैं।
लेकिन यहाँ पर देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग यिन एंड यांग हो सकते हैं। आप लोगों के बने ही एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे को शिक्षा देने के लिए। जैसे आपके पार्टनर ने आपको शिक्षा दी कि अगर आप वल्नरेबल रहेंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, चाहे आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ क्यों ना हो। फिर आपने इनको शिक्षा दी कि अगर सेल्फ लव किया जाए, खुद को पावरफुल बना लिया जाए, तो हर कोई आपके पीछे आता है। एंड इस वक्त देखिए आप लोग या तो टैरो रीडर, साइकिक, इम्पैथ, इंट्यूटिव इस तरह की सिचुएशन में आ चुके हैं, या फिर आप लोग इतने मिस्टीरियस, इतने खामोश हो चुके हैं कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि गलती हो गई। यस, एक चीज़ और भी है कि आपके पार्टनर आपके नेचर से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग इतने शुद्ध हैं कि आपने कभी किसी से ज़िंदगी में अफेयर भी नहीं रखा, एंड आपके पार्टनर उस कैटेगरी के हैं कि ये मतलब कौन सा मैं एग्जाम्पल लूँ, ये हर किसी को देख के जो भी प्यार से मिला ये उसी के हो लिए, इस तरह की कंडीशन है। अब ये फ्यूचर को लेके परेशान है क्योंकि जिससे शादी की थी वहाँ पे तो टॉक्सिसिटी आ गई है, तो ये सोच रहे हैं इनका फ्यूचर क्या होगा। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट हैं। इनको लगता है कि मतलब आपके लाइफ में एंटर इनको हो जाना चाहिए, लेकिन इनको फील हो रहा है कि इन्होंने, अब देखिए ये सोच तो रहे हैं कि आपकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन ये किस तरीके से आएंगे। इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम वेस्ट किया आपका। इन्होंने भी, मैंने आपको बताया था ना कि आपको हर किसी ने धोखा दिया है, तो ये भी वो थे, इन्होंने भी धोखा दिया। मतलब कोई एक ऐसा इंसान नहीं बचा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं, तो उसमें ये भी हैं। एंड अब इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पेन हो रहा है कि मतलब अगर आप किसी से कनेक्शन नहीं भी रखते हैं तो एटलीस्ट इतना बुरा मत कीजिए कि आप सारी कश्तियाँ जला करके आ जाइए। तो इन्होंने सब कुछ तबाह कर डाला है, तो अब इनको लग रहा है कि अब ये कैसे वापस आएँ, अब क्या हो सकता है। अब ये फंसे हुए हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत आगे निकल चुकी है, टाइम बदल चुका है, चीज़ें पलट चुकी हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो अब इनकी मतलब डिज़ायर तो है न्यू बिगिनिंग की, लेकिन इनकी कंडीशन नहीं है। ओके, मतलब ये कि आप ये देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आपके जस्ट अपोजिट हैं, एंड ये जो अपोजिट हैं ये अब ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी से जो भी इनका कनेक्शन है, इन्होंने इस लेवल का पेन झेल लिया है कि अब इनको जो है झेल पाना मुश्किल हो रहा है। इतना तगड़ा स्ट्रेस, इतना बर्डन, थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल जैसे उसे नाचने का शौक था एंड हमें नचाना आता था, वो वाली कंडीशन है कि वो इन्हें नचाना आता था। ओके, तो ये इनको नचा रहे हैं कस के। एंड अब ये सोच चुके हैं, अब ये भी बन चुके हैं हायरोफेंट, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में ट्रस्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने सारी बैड हैबिट्स छोड़ दी हैं। अब ये किसी के साथ ना ही तो मल्टीपल अफेयर में जाते हैं, ना ही ऐसा कोई गलत काम करते हैं। मतलब आपने डेविल को इंसान बना दिया। ओके, तो ये भी आप ही की तरह है। अब देखिए ये सेम पेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे हाई प्रीस्टस, ये आ गए हायरोफेंट। मतलब क्योंकि इनको पता था कि जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर अभी मैंने स्क्रीन पे देखा है 1331, तो आप लोग इससे भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। 1331 का मतलब पता है क्या होता है? यिन एंड यांग। मतलब ये रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा क्योंकि अब पावर आपके हाथ में है, एंड आपके पार्टनर अब आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके कंपैटिबल पार्टनर बन के आपकी लाइफ में आएंगे। एंड ये डेड श्योर होगा क्योंकि आप यहाँ पर भी देखिए ये रेबल बन के आ रहे हैं, सारी दुनिया से लड़ लेंगे लेकिन आपको पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप नहीं तो इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।